नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो नवरात्रे आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको नवरात्रे की बहुत ही सरल विधि से पूजा बताऊंगी कि पहले दिन किस तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं नवरात्रि की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चौकी लेनी है। चौकी पर कोई भी आप लाल वस्त्र बिछा दें और इस तरीके से मैंने लाल वस्त्र बिछा दिया है। उसके बाद आपको लेने हैं थोड़े से चावल और उससे आपको अष्टदल कमल बना देना है। अष्टदल कमल बनाना नहीं भी आता है तो सिंपल आप चावल को इस तरीके से रख दें। तो एक तो मैंने रखा, एक तो कलश जहाँ पर हम स्थापित करेंगे वहाँ पर लगाया है, और एक हम यहाँ पर माता की मूर्ति को स्थापित करेंगे वहाँ पर हमने चावल लगाए हैं। तो इस तरीके से पहले हम चावल लगा देंगे, उसके बाद हम चीज़ों को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चौकी और स्थापित करूँगी जिसपे माता जी को विराजमान करूँगी। तो यहाँ पर माता को विराजमान मतलब पहले चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया था, फिर यह मैंने एक और चौकी ले ली है छोटी सी, इस पर मैं माता को विराजमान करूंगी। आप चाहें तो आप सीधा चौकी पर कर सकते हैं। मेरे पास तरीके की छोटी चौकी थी तो मैं उस पर विराजमान करूंगी। उसके बाद इस पे भी एक लाल वस्त्र बिछा देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके का लाल वस्त्र था, वो मैं यहाँ पर बिछा दूंगी। अब यहाँ पर माता की मूर्ति को सबसे पहले हम स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए माता की मूर्ति अगर आपके पास सिंपल है तो आप चुनरी उड़ा दें, और आपके पास अगर इस तरीके की है तो आप उनको नए वस्त्र पहनाएं, साथ में चुनरी उड़ाएं, उसके बाद स्थापित करें। तो आप चाहें तो इनका पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके की मूर्ति है। और सिंपल जो फ्रेम वाली होती है तो उसे आप सिंपल ही चुनरी उड़ाकर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कलश ले लिया है, उसमें मैंने जल भर लिया है, और जल भरने के बाद इस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। और स्वास्तिक बनाने की जगह नहीं तो मैं सिंपल टीका लगा दिया है क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेट हो रहा है। उसके बाद ऊपर इस तरीके से बिंदी लगा दी है और इसका पूजन कर लिया है। उसके बाद इसके कंठ में हम मौली बांध देंगे। मौली बांधना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, किसी भी पूजा में मौली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अब हम इसके अंदर थोड़े चावल डाल देंगे जल के अंदर। उसके बाद एक सिक्का डाल देंगे और एक हल्दी की गांठ डाल देंगे, और यहाँ पर हम डाल देंगे एक सुपारी, और उसके बाद डाल देंगे 2 लौंग और एक हरी इलायची। तो इन सारी चीज़ों को हमें कलश स्थापना से पहले इसमें डालना होता है कलश में। तो जल के अंदर हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो अब हम इसको स्थापित करने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो आप आम के पत्ते ले लें। आम के पत्ते नहीं भी हैं तो आप अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल यहाँ पर पूजन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आम के पत्ते, वो मैं इस तरीके से धो लें साफ पानी से पहले, फिर इसको इस तरीके से लगा दें कलश में। और उसके बाद यहाँ पर आप स्थापित करेंगे तो उससे हम लिया है नारियल। तो यहाँ पर नारियल पे आप चुनरी लपेट लें। तो इस तरीके की लाल वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी लपेट सकते हैं, चुनरी है तो चुनरी लपेट लें। और चाहें तो ऊपर अगर चुनरी या इस तरीके का कुछ भी नहीं है वस्त्र तो आप सिंपल मौली बांध कर भी इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद जो नारियल का मुख होता है चाहे तो आप ऊपर की तरफ कर दें, और ऊपर की तरफ नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ कर लें, मतलब ऊपर होना चाहिए या आपकी तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो कलश स्थापित अलग कर दें और इस तरीके से जौ का ये अलग स्थापित कर दें, मगर मैं इसी कलश को इसमें ही स्थापित करूँगी जौ वाले पात्र में। आप चाहें तो इस राइट हैंड पे आप कलश स्थापना कर दें और उनके लेफ्ट हैंड पे आप जौ का ये पात्र रख सकते हैं, मगर मैंने एक ही में स्थापित कर दिए हैं। उसके बाद अब कलश पूजन, अब ये नारियल का पूजन भी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो नारियल पे हम थोड़ी सी रोली लगा देंगे और थोड़ा सा माता जी को लगा देंगे, और माता को लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हम इसको पूजन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे के हमें फूल चढ़ाने हैं, तो यहाँ पर जो भी आपके पास फूल हो माता को समर्पित कर दें, और इस तरीके से एक कलश में और इस तरीके नारियल में सबको एक एक फूल अर्पित कर दें। उसके बाद अखंड जोत जलाते हैं तो अखंड जोत जला लेंगे। और अखंड जोत की जो वीडियो है कि इस तरीके से जलानी है आपको और क्या ध्यान है, क्या नियम का पालन करना है, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर ली है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पर हम जोत करेंगे, अग्यारी करेंगे। तो उसके लिए मैंने अलग से लिया है और एक हमने गाय का उपला लिया है, उसको अच्छे से गर्म कर कर हम यहाँ पर इसकी अग्यारी करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हमने डाल दिए हैं 2 कपूर, तो कपूर को जला लेंगे पहले और फिर इसको हम माता का इस तरीके से जोत करेंगे। तो यहाँ पर आपको लेने हैं लौंग के जोड़े, तो मतलब 2 लौंग मतलब 1 जोड़ा हो गया, तो एक पर्सन का मतलब 1 जोड़ा होगा। तो जितने भी आपके घर में सदस्य हैं उसके हिसाब से आप जोड़े ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 जोड़ा 1 सदस्य का है, तो जितने सदस्य हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर जोड़े चढ़ा देंगे।
अग्यारी में। उसके बाद यहाँ पर हम मीठे में बताशा जो भी आपके पास है वो चढ़ा देंगे और इस तरीके से हम सामग्री से ओम भूर्भुवस्सुः गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सामग्री चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जोत कर देनी है। यहाँ पर पानी का छींटे मार देंगे और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कि मैंने, अगर आपको जौ बोना नहीं आता है तो उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है अलग से, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उसके बाद आपको थोड़ा जल डाल देना है अपने जौ वाले पात्र में। तो डेली आप जब भी पूजा करें तो जौ वाले पात्र में अवश्य थोड़ा थोड़ा जल डाल दें, इससे जो आपके जौ हैं वो बहुत ही अच्छे से हरी भरी होंगी। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो चुकी है, अब समय आ गया आरती का। तो अब आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पर अलग दीपक से हम आरती कर लेंगे, जो भी आप आरती गाएं वो आप गा लें। तो इस तरीके से आरती करेंगे और माता का नाम लेंगे और माता का आह्वान करेंगे। तो फल में हमने यहाँ पर जो भी आपके पास फल हो वो आप चढ़ा सकते हैं, केला, सेब। तो मैंने यहाँ पर सेब चढ़ाया है, साथ में पंच मेवा यहाँ पर मैंने समर्पित की है माता रानी को। और इस तरीके से पूजा करने के बाद लास्ट में आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर इस तरीके से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि अगर माता हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। और आप इसी तरीके से हमारे 9 दिन घर पर विराजमान रहिए 8 दिन, और हम इसी तरीके से आप पूजन करते रहेंगे। तो इस तरीके से करने के बाद आपको यहाँ पर सारी संपूर्ण पूजा विधि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में बताई है, मतलब बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादा तामझाम न करके आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरीके से पूजा करिए, माता अवश्य आपसे प्रसन्न होंगी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।